जय हिंद, जोहार। स्वागत है बच्चों एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग देखेंगे क्लास 8 के गणित के उन सभी VBI 50 MCQ प्रश्नों को जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से कई प्रश्न आप लोगों को डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। जैसे कि पता है बच्चों कि आप लोग को 2 मार्च से आप लोग को एग्जाम स्टार्ट है और 2 मार्च को आप लोग का सारे सब्जेक्ट एक ही दिन लिया जाएगा एग्जाम। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग मैथ के उन सभी VBI प्रश्नों को देख लेंगे जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अधिकतर बच्चे जो होते हैं उनको मैथ में काफी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आज हम लोग मैथ के उन सभी प्रॉब्लमों को दूर करेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहें, एक एक प्रश्नों को हल कर लेंगे। ठीक है, और इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को 2 तारीख को देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए इस वीडियो को। और हमारे चैनल में अगर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आइए देखते हैं क्या पैटर्न रहने वाला है। देखिए बच्चों, एमसीक्यू बेस्ड द क्वेश्चंस। ठीक है, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस यानी बहुविकल्पीय आधारित प्रश्न। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स, फुल मार्क 50, टाइम 1 घंटा रहने वाला। एकदम सेम यही प्रश्न छपने वाला बच्चों, आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, देखिए कह रहा है 5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। तो बच्चा आप लोगों ने पढ़ रखा है 5 का अगर गुणात्मक प्रतिलोम आपसे पूछे तो क्या होगा, 1/5। समझ रहे हो, 5 का गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या हो जाएगा, गुणात्मक प्रतिलोम मतलब क्या, व्युत्क्रम। तो क्या हो जाएगा 1/5। अगर 2 का आपसे पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर 1/2। अगर आपसे 2/7 का पूछ लिया जाए तो क्या होगा, तो 7/2। कोई दिक्कत, चलिए आप इसको देखते रहिए। देखिए इसको पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग दूर कर देंगे। ठीक है, गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना पड़ेगा। आप समझिए हमको 1 लाना है, तो बेटा यहाँ कह रहा है 7/23 इसको किससे गुना करना पड़ेगा। तो निश्चित ही कहोगे सर 23/7 से गुना करना पड़ेगा। तब 23 कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा, क्या आ गया 1। ठीक है, तो किससे गुना किए, तो 23/7 से। कहाँ पे है बेटा 23/7, देखिए ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत। कह रहे निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। आप समझिए कौन वर्ग संख्या नहीं है, यानी किसका सही सही वर्गमूल नहीं निकलता। क्या 12 का वर्ग निकलता है क्या बेटा, नहीं ना। तो बस यही हम लोग को अगर आंसर पता चल गया तो बाकी नहीं देखना। 121 का तो 11 होता है, बाकी सबका निकल जाएगा, लेकिन ये 12 जो है उसका सही वर्गमूल नहीं निकलता है। तो कौन वर्ग संख्या नहीं है, आप 12 जो होगा ये सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला प्रश्न कह रहा है 441 और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है। अब 441, ठीक है, और 484 के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या है बेटा। आप लोग समझिए 441 और 484 के बीच हम देख लेंगे तो एक भी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगा जिनका वर्गमूल निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा आपका। कह रहा है एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल क्या होगा। अब समझिए वर्ग, तो बेटा वर्ग किसे कहते हैं, जिनकी चारों भुजा आपस में बराबर हो। जिनका एक किनारा नहीं एक भुजा 5 मीटर दिया, उनका क्षेत्रफल क्या होगा। तो 5 का क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा। ठीक है, क्योंकि भुजा स्क्वायर होता है, तो 5 का अगर स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो 25 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा वर्ग मीटर। कह रहे -7 का क्यू का मान क्या होगा। अब समझिए बेटा आप लोगों ने घन पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो -7 इंटू -7 इंटू -7, तो 7 7 49, 49 7 कितना हो जाएगा 343, प्लस क्या देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यानी -343 हो जाएगा। कहाँ पे है देखिए, देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा होगा। ठीक है, करेक्ट। 2 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 4 का घनमूल क्या होगा। बेटा आप लोगों ने घनमूल पढ़ा होगा अभाज्य गुणनखंड विधि से। इसमें क्या करते हैं हम लोग 3 3 का जोड़ा लगाते हैं। देखिए यहाँ पे 3 को 2 मिल रहा है तो एक बाहर लेके आएंगे। फिर यहाँ पे देखिए 3 को 3 है तो फिर यहाँ से एक बाहर निकालेंगे 3, फिर यहाँ पे एक 4 निकलेगा। तो क्या हो जाएगा बेटा 2 तिया 6 6 चुके 24, तो इसका क्या हो जाएगा घनमूल 24। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी में दिख रहा है।
एक पूर्णांक है ए दी पावर एम, इनमें एम क्या कहलाता है, एम क्या कहलाता है, घात कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, घातांक। अब समझिए 2/3 का गुणन व्युत्क्रम क्या होगा। ठीक है, तो अभी हमने जस्ट पहले पढ़ाया ना आप लोगों को कि 2/3 का अगर व्युत्क्रम पूछे तो क्या हो जाएगा, 3/2। कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। ठीक है, ए दी पावर एम इंटू बी दी पावर एम का बराबर क्या होता है, आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे बेटा, ए दी पावर एम इंटू बी दी पावर एम बराबर क्या होता है, तो ये बी दी पावर क्या हो जाएगा, एन। ठीक है, तो ये दी पावर क्या है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। 4a+3b बराबर 55, तो ये और बी का मान क्रमशः क्या होगा, क्योंकि 4a+b3 = 55, किसको यहाँ पे रखने पे 55 आ जाएगा, देखिए ए का वैल्यू 2 दिया है, तो 4a क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 4a अगर रखेंगे हम लोग तो क्या होगा, 4 4 दूना 8, बी का वैल्यू कितना है, 3 दिया है, 3 दिया 9, इससे तो होगा नहीं 55, चलिए ये नहीं होगा। ठीक है, कि ए बराबर 2 और बी बराबर 1, ए बराबर 2, तो 2 4 इंटू 2 प्लस बी, यानी कि बी का वैल्यू कितना है, तो 1, तो 1 इंटू 3, तो 4 दूना 8 प्लस 3। ठीक है, हमको लग रहा है जितना ऑप्शन दिया ना एक भी ऑप्शन नहीं होने वाला बच्चा। ठीक है, इस सारे के सारे आंसर गलत दिया हुआ है इसका, क्योंकि पुट करके एक में भी 55 नहीं आएगा। यदि 2 3 4 x संख्या 6 से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। अब समझिए ये संख्या जो है वो 6 से विभाज्य है, तो 6 से विभाज्यता का नियम आप लोगों ने पढ़ा बेटा कि वह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा जब ये 2 से विभाज्य होगा और 3 से विभाज्य होगा। अब समझिए लास्ट में कौन सी संख्या डालेंगे ताकि ये 2 से भी कट जाए 3 से। अब देखिए 3 देंगे लास्ट में, 3 कभी 2 से कटता नहीं है, 6 देके देखते हैं। ठीक है, 2 3 4 6, ठीक है 2 से कट जाएगा, 6 से देख लेते कट गए, तो 6 आपका हो जाएगा, 3 से तो कटेगा, तो 6 4 10 10 3 13 13 2 15 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणक क्या है। अब एक्स स्क्वायर का आपसे संख्यात्मक गुणक पूछ लिया गया है, तो संख्यात्मक मतलब इससे पहले कितने से गुना हुआ है, तो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे 4/7 से। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 4/7 कहाँ पे है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 2x² का संख्यात्मक गुणक क्या होगा, तो 2 होगा। ठीक है, a प्लस बी और इंटू ए प्लस बी का मान क्या होगा। अब समझिए बेटा a प्लस बी और a प्लस बी, अगर आपसे पूछे कि 2 इंटू 2 क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर कर सकते हो, सेम वही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब a प्लस बी का होल स्क्वायर कहाँ पे दिया हुआ है, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो याद रखोगे बेटा a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर आपसे पूछे तो याद रखिएगा a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि a² माइनस b² बराबर क्या होता है, तो याद रखिएगा a प्लस बी a माइनस बी। ठीक है, कोई दिक्कत। अगर आपसे पूछे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तब भी याद रखिएगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, कह रहे a प्लस 2 का मान क्या होगा। अब समझिए बेटा इस कितने टूटेगा, तो ये प्लस बी में टूटेगा। ठीक है, तो इसके a की जगह क्या हो जाएगा, तो a की जगह ये है, b की जगह क्या हो जाएगा 2, तो ये प्लस 2 का होल स्क्वायर आप लोग जानते हैं क्या होता है, a² प्लस 2ab प्लस b², यही ना। चलिए a की जगह कितना है बेटा, तो कहोगे सर 2 का 1 है, तो ये का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a की जगह ये, b की जगह कितना, b की जगह 2 प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि 2 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे a² प्लस 2 गुना 4 ये प्लस b² यानी कि 4। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए डी में दिख रहा है। ठीक है,
अगला कह रहा है कि फाइव ए स्क्वायर बी का सर्वगुणनखंड क्या होगा। अब फाइव ए स्क्वायर बी का सर्वगुणनखंड क्या होगा बेटा। तो अगर फाइव ए स्क्वायर बी का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइव इंटू ए इंटू बी, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे कह का गुणनखंड x प्लस ए और x प्लस बी है। तो आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स, ठीक है, प्लस ए बी। तो कहां पे बच्चों देख लीजिए, तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, देखिए आपका ऑप्शन नंबर एक ही दिख रहा है, ठीक है। अगला आपसे पूछ रहा है कि एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं, ठीक है, एक रैखिक समीकरण के। तो एक रैखिक समीकरण के एक हल हो सकते हैं, ठीक है। 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8 का समीकरण का हल क्या होगा। तो बेटा देखिए 5x, तो 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8। इसको इधर लाएंगे तो क्या होगा, 5 में x में 2x चल जाएगा तो हो जाएगा 3x, 8 में से 7 जाएगा तो क्या हो जाएगा 1, यानी x बराबर हो जाएगा 1/3, ठीक है। x बराबर क्या हो जाएगा 1/3, आपका ऑप्शन नंबर 1 में दिख रहा है, ठीक है। 50 आमों के समय में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या कितनी है। अब समझिए बेटा, 50% आम है तो उसमें से 40% पके हुए, तो 50 का 40% क्या होगा 20, ठीक है। तो पके हुए आमों का संख्या कितना होगा, तो कितने हो जाएंगे 20। बट्टा प्रतिशत वस्तु के, बट्टा जो प्रतिशत होता है वक्र क्या है, वस्तु के किस पर परिकलित किया जाता है, तो ये क्रय मूल्य पर होता है, ठीक है। बट्टा प्रतिशत वस्तु के बट्टा प्रतिशत मतलब डिस्काउंट, डिस्काउंट किस पर होता है, तो अंकित मूल्य पर होता है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा देखने में मिस्टेक हुआ, तो ये क्या हो जाएगा अंकित मूल्य, जिसको हम लोग एमआरपी कहते हैं, ठीक है। एक्स बटे वाई बराबर के में के को क्या कहते हैं, तो के को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग स्थिरांक कहते हैं। यदि एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। 24 कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज के तीन कोनों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के हो तो चौथा कोण क्या होगा, तो चौथा कोण भी कितने डिग्री का होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, तो 360, ठीक है। तो अगर तीसरा कोण बराबर हो तो चौथा कोण भी क्या होगा, ये भी बराबर होगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाएगा। निम्न में से किस चतुर्भुज के लिए विकर्ण बराबर होता है। अब किसके जो विकर्ण है बेटा वो बराबर होता है, ठीक है। तो किसके विकर्ण का हो गया बराबर होता है, समचतुर्भुज, आयत का जो विकर्ण होता है वो बराबर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये आयत है, इनके जो विकर्ण होंगे वो बराबर होगा, ठीक। किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होता है। किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ हो जाएगा 720। निम्न से किसी एक बहुफलकी नहीं बनेगा। निम्न में से किसी एक बहुफलकी नहीं बनेगा बच्चों, किससे नहीं बनेगा, तीन गो त्रिभुज से, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न, 28 में कह रहा है कि किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होते, तो किसमें नहीं होता है, तो गोला में नहीं होता है, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई, क्या है, लंबाई इंटू चौड़ाई। वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर, इसका परिमाप क्या होगा, तो 25 चौके 100, यानी कि 4 इंटू भुजा होता है, तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। वर्ग सेंटीमीटर नहीं, सिर्फ सेंटीमीटर, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ पे। वैसी आकृति जिनकी तीन विमाएं होती है कैसी आकृति कहलाती है। अब समझिए, कह रहे हैं जिनकी तीन विमाएं होती है, तीन विमाएं वाले क्या कहलाते हैं, त्रिविमीय कहलाते हैं।
क्या एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक्स भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो 6a² होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी बी जो है सही हो जाएगा। आंकड़े 9 8 4 3 2 1 6 4 8 1 0 1 2 1 5 सॉरी कितना है 12 15 4 3 का परिसर क्या गया? परिसर बराबर होता है बेटा, ठीक है, परिसर बराबर होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। सबसे अधिक क्या है? तो सबसे अधिक देखो 15 है। सबसे कम क्या है? तो सबसे कम क्या है? कम क्या है? तो कम 1 है। तो 15 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 14। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। एक्स अक्ष से 3 इकाई की दूरी पर तथा वाई अक्ष से 6 इकाई की दूरी पर स्थित बिंदु निर्देशांक क्या हो जाएगा? अब समझिए क्या कह रहा है कि एक्स अक्ष से 3 इकाई पर यानी एक्स का वैल्यू 3 और इससे 6 यानी 3 और 6 हो जाएगा। 3 और 6 कहाँ पे है? देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अब कह रहा है 0.081 का वर्गमूल क्या होगा? तो बेटा इसका क्या होगा? 9 का 81 का वर्गमूल क्या होता है? 9। यहाँ पे 2 अंक है तो यहाँ पे उतना, ठीक है, तो जाएगा 2 अंक के बाद पॉइंट 0.09। कहाँ पे? 0.09 देखिए, नाइन। कह रहा है 2 क्रमागत वर्ग संख्या के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? अब 2 क्रमागत वर्ग संख्या बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? ठीक है, कितनी होती है बेटा? क्रमागत वर्ग संख्या बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्या होती है? तो 0 हो जाएगा आपका। कह रहे किसी विकल्प में 2/3 11/15 इतना को अवरोही क्रम में रखा गया है। तो अवरोही क्रम में मतलब अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम में, ठीक है, इसको घटते क्रम में सजाइए तो सही रूप क्या हो जाएगा बेटा? ठीक है, तो सही रूप क्या हो जाएगा बोलिए? तो इसका अगर सही अगर सजाने का अगर प्रयास कीजिएगा तो आपका ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे 5/9 प्लस -8/9 का मान क्या होगा? अब इसको हल कीजिए तो क्या हो जाएगा? 5/9, ठीक है, क्या पे हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस 8/9। तो 9 9 का लघुत्तम अगर लीजिएगा तो क्या होगा? तो 9 हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5 - 8 यानी कि हो जाएगा 5 में हट जाएगा तो -3/9। काटोगे बेटा तो क्या हो जाएगा? 3 1 3 3 3 9 यानी कि -1/3। मतलब ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सही हो जाएगा। करा यदि ए बराबर माइनस तो बी बराबर 2 तो ए दी पावर बी और बी दी पावर ए का मान क्या होगा? तो ए का वैल्यू कितना बोल रहा है? तो ए का वैल्यू बोल रहा है आपका -1। अब बी का वैल्यू 2, -1 का वैल्यू अगर यहाँ पे 2 देंगे इंटू बी का वैल्यू 1, बी का वैल्यू कितना है? तो 2 दी पावर -1, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो यहाँ हो जाएगा क्या कह रहा है बेटा? सही बताइए। यदि ए बराबर -1 और बी बराबर 2 है, ठीक है, तो कह रहा है ए दी पावर बी, ए का वैल्यू कितना है? तो -1 है, ठीक है, -1, एक का क्या है? पावर बी, बी का वैल्यू कितना है? तो बेटा 2 है। इसके बाद क्या हो? गुना है, ठीक है, गुना है ना, तो थोड़ा पे हम प्लस दे देते। बी दी पावर 1, बी का वैल्यू कितना बेटा? तो बी का वैल्यू कितना है? तो बी का वैल्यू कहोगे 2, 2 दी पावर यहाँ पे -1, यहाँ हो जाएगा 1 इंटू 1/2, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1/2 यानी कि ऑप्शन नंबर ये जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहे 120 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं? अब 120 डिग्री के कोण को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसको अधिक कोण कहते हैं, ठीक है। चलिए, रामानुज कौन थे? तो रामानुज कौन थे बेटा? आप लोगों ने पढ़ा है रामानुज कौन थे? तो एक गणितज्ञ थे। अगला, संख्या एबीसी के लिए कौन सही है? अब संख्या एबीसी के लिए कौन सही है? तो आपका यहाँ पे हो जाए, देखिए इकाई दाएं सैकड़ा 3 अंक वाली संख्या है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 110 बी प्लस सी यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन द्विपदी बीजीय व्यंजक है? द्विपदी कौन है? देखिए जिसमें 2 पद होगा, देखिए ऑप्शन नंबर ये जो आपका यहाँ सही हो जाएगा। घन का कुल पृष्ठफल क्या होता है? घन का कुल पृष्ठफल क्या होता है? तो 6a² आपका यहाँ ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से धनात्मक परिमेय संख्या, अब धनात्मक परिमेय संख्या कौन है बेटा?
ठीक है। यहाँ पे देखिए 4/5 जो ये धनात्मक परिमेय संख्या है। 32.78 का घनमूल क्या होगा, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 3.2। 11/25 भागा क्या किया जाए कि 11/-11/25 में रिक्त स्थान में क्या होगा, यानी कि इसमें किससे भागा दिया जाए कि -11/25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, इसको जब भाग दोगे बेटा तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा -5/8। 0.25 का वर्गमूल क्या होगा, तो 0.5 होगा। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही हो जाएगा। कह रहा है यदि टू दी पावर x+3 = 2 है तो x का मान क्या होगा। अब समझिए दोनों सेम है, क्या हो जाएगा x+3 = यहाँ पे 1, कुछ नहीं तो 1 है। x बराबर क्या होगा, तो 1 - 3, यानी कि x बराबर हो जाएगा -2। ठीक है, निम्न से कौन 3D आकृति का उदाहरण, 3D का आकृति का उदाहरण है, तो गोला जो है बेटा ये 3D आकृति का उदाहरण है। ये सारे के सारे 50 प्रश्न अपने आज किया जो एग्जाम में आप लोग को कल देखने को मिलेगा। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बच्चों, इसको अधिक से अधिक आप लोग तैयारी करके जाइए, ताकि इसी टाइप के प्रश्न आप लोग को, यही प्रश्न आप लोग को देखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।